क्या आप भी प्राइवेट स्कूल की मनमानी से परेशान हैं? क्या आपको भी अपने बच्चे का हर साल एक ही स्कूल में री एडमिशन करवाना पड़ता है? नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। अगर आपके बच्चे भी स्कूल में जाते हैं तो आप इस खबर को ध्यान से सुनेगा और लास्ट तक जरूर देखेगा। देखिए, आज का जो मुद्दा है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक उस पेरेंट के लिए, हर एक उस माता पिता के लिए जिनका बच्चा स्कूल जाता है और जिन्हें हर साल अपने बच्चे का एक ही स्कूल में दोबारा से एडमिशन करवाना पड़ता है, यानी कि री एडमिशन करवाना पड़ता है, जिसकी एवज में आपसे लाखों रुपए लूट लिए जाते हैं। अब कैसे प्राइवेट स्कूल आपको चूना लगाते हैं, कैसे आपकी जेब पर डाका डालते हैं, ये अब बारीकी से आपको जानकारी देने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा जो कि संसद के भीतर उठाया जा रहा है, जो सीधे आपसे जुड़ा हुआ है। देखिए, राघव चड्ढा की बात करें तो ये राघव चड्ढा एक ऐसे नेता बनकर उभर रहे हैं जिन्हें अब लोग बहुत ज्यादा पसंद करने लगे हैं, रिस्पेक्ट करने लगे हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि आम जनता से जुड़ा एक एक मुद्दा प्रमुखता के साथ वो संसद के भीतर उठा रहे हैं, चाहे वो टेलीकॉम कंपनियों की लूटबाजारी हो या फिर एयरपोर्ट पर मिलते महंगे सामान की बात हो। हर एक मुद्दे को उन्होंने बारीकी से उठाया और ऐसा नहीं है कि इस पर काम ना किया गया हो, इस पर काम भी हुआ। और इसीलिए अब उम्मीद भरी निगाहों से हर एक माता पिता राघव चड्ढा की तरफ देख रहे हैं कि राघव चड्ढा संसद के भीतर अगर इस पूरे मुद्दे को उठाए तो यकीनन प्राइवेट स्कूल की मनमानी पर रोक जरूर लगेगी। अब हम आपको टॉपिक पर वापस लेकर आते हैं। देखिए, प्राइवेट स्कूल कैसे आपको चूना लगाता है, कैसे आपकी जेब पर डाका डालता है। आपका बच्चा जिस स्कूल में जाता है, पूरे साल वो पढ़ाई करता है और मार्च में जाकर उसके एग्जाम होते हैं, अप्रैल से नए सेशन शुरू हो जाते हैं। अप्रैल से जब नया सेशन शुरू होता है, अगर आपका बच्चा उस स्कूल में पढ़ ही रहा है, यानी कि आपने स्कूल नहीं बदला है, उसके बावजूद भी आपको अपने बच्चे का फिर से एडमिशन करवाना पड़ता है उसी स्कूल में जिस स्कूल में वो पढ़ता आ रहा है। और अब सवाल यही उठ रहे हैं कि प्राइवेट जो स्कूल है वो कैसे मनमानी कर रहा है। देखिए, जब आपका बच्चा एक बार एडमिशन ले चुका और जब आपने एक बार एडमिशन फीस आप भर चुके हैं उस स्कूल में अपने बच्चे को एडमिट करवाने के लिए, तब बार बार उसी बच्चे को एडमिशन क्यों लेना पड़ता है? री एडमिशन के नाम पर पैसे क्यों वसूले जा रहे हैं? अब ये सवाल आपके जहन में भी जाहिर तौर पर उठ रहा होगा, शायद इस पर आपने कभी गौर नहीं किया होगा, लेकिन जो हमने आपको बताया, अब आप जरा सोच कर देखिए कि आप अपने बच्चे का जब नया सेशन शुरू होता है तब उस समय पर आपसे री एडमिशन का भी पैसा लिया जाता है। अलग अलग चार्जेस बोलकर उसमें पैसे जोड़ दिए जाते हैं और ये पैसा आपका चला जाता है 40 से 50 हजार रुपए। कभी आपका ये पैसा जो है पूरा बिल तैयार हो जाता है 1 लाख रुपए तक भी। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल जो है वो मनमानी किस तरीके से कर रही है। एक तरफ तो आपसे पैसा ज्यादा वसूला जाता है स्कूल फीस के नाम पर, लेकिन हर साल री एडमिशन के नाम पर आपसे पैसा और भी ज्यादा वसूला जा रहा है, जिस पर शायद कई माता पिता ऐसे हैं, कई पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ध्यान दिया ही नहीं होगा। लेकिन यह मुद्दा ऐसा है जिस पर आपको वाकई में ध्यान देना चाहिए। और अब लोग आवाज उठा रहे हैं कि राघव चड्ढा को संसद के भीतर इस मुद्दे को उठाना चाहिए, क्योंकि जब राघव चड्ढा किसी भी मुद्दे को उठाते हैं तो उस पर संज्ञान लिया जाता है, उस पर काम किया जाता है। अब हो सकता है कि आगे चलकर राघव चड्ढा इस पूरे मुद्दे को उठाए और प्रमुखता के साथ उठाए, जिस पर काम भी हो जाए। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या कभी आपने इस पर गौर किया है कि आप अपने बच्चे को उसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, सेम उसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं जिसमें आपने अपने बच्चे को नर्सरी में एडमिशन करवाया था, लेकिन आपका बच्चा 12th तक पढ़कर आ चुका है और हर क्लास को जैसे ही वो प्रमोट करता है, जैसे पास आउट होता है, अगली क्लास में जाता है, तब आपको उसी स्कूल में भी दोबारा से एडमिशन के लिए पैसा क्यों देना पड़ता है? आप एडमिशन का पैसा कब देते हैं? जब आप अपने बच्चे को स्कूल से निकालकर दूसरे स्कूल में लेकर जाएं, तब आप एडमिशन का पैसा देंगे, क्योंकि आप किसी और स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं। लेकिन जब आपका बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है, स्टूडेंट वही है, चेहरा वही है, नाम वही है, स्कूल वही है, फिर एडमिशन के नाम पर दोबारा से पैसा
क्यों वसूला जाता है। तो आपने अब समझ लिया होगा कि आखिर ये पूरा मुद्दा कितना इंपॉर्टेंट है हर एक माता पिता के लिए। अब उम्मीद ये की जा रही है कि जब आवाज उठे, क्योंकि देखिए अभी सेशन चल रहा है, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। अब बच्चों के एग्जाम जैसे ही खत्म होंगे, रिजल्ट के बाद उन्हें प्रमोट किया जाएगा अगली क्लास में। आप भी जरा सोच कर देखिएगा, अगर आपका बच्चा थर्ड में पढ़ रहा है तो अब फोर्थ में जाएगा। फोर्थ में आप जब उसके लिए सभी किताबें कॉपीज लेंगे, उसके साथ आपको री एडमिशन का भी पैसा आपसे जोड़ कर लिया जाता है। अलग अलग मेंटेनेंस चार्जेस लिए जाते हैं, लाइब्रेरी का अलग पैसा, कंप्यूटर लैब का अलग पैसा, ना जाने कितने पैसे आपसे लिए जाते हैं। अब आप सोचिए कि कैसे आप अपनी गाढ़ी कमाई जो कमा रहे हैं, जो मेहनत की कमाई है, उस पर कैसे प्राइवेट स्कूल जो है वो डाका डालने का काम कर रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या राघव चड्ढा को संसद के भीतर इस पूरे मुद्दे को उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए? क्योंकि आजकल बहुत एक्टिव मोड में चल रहे हैं राघव चड्ढा। आपको याद दिला दें कि अभी उन्होंने जिस तरीके से टेलीकॉम कंपनियों का मुद्दा उठाया था, इस पर भी खूब चर्चा हुई थी। इतना ही नहीं, राघव चड्ढा ने यह भी मुद्दा उठाया था कि जब खुले में शराब बिक सकती है तो सैनिटरी पैड्स को छुपाकर क्यों बेचा जाता है, उसे खुले में क्यों नहीं बेचा जा रहा। इसके साथ ही उन्होंने एयरपोर्ट पर जो महंगे पानी के दाम है या फिर समोसे के दाम है, इस मुद्दे को भी उन्होंने उठाने का काम किया था। और अब जब फिर से प्राइवेट स्कूलों की मनमानी शुरू होने वाली है, तब आम जनता अब इस पूरे मुद्दे को उठा रही है ताकि ये पूरा मुद्दा सांसद तक पहुंचे, राघव चड्ढा तक पहुंचे और वो संसद के भीतर इस पूरे मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाने का काम करें। हम भी उम्मीद करते हैं कि इस पूरी खबर का संज्ञान ले राघव चड्ढा भी, वो भी इस पूरे मुद्दे को सुने, खबर को सुने और समझे कि कैसे माता पिता परेशान होते हैं। हर साल अपने बच्चों की फीस अलग वो भरते हैं और री एडमिशन के नाम पर और भी ज्यादा पैसा लूटा जाता है पेरेंट्स से। क्या रिएक्शन है आपका, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये खबर और ये वीडियो राघव चड्ढा तक पहुंचे और जो आप चाहते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगे, नकेल कसा जाए, वो यकीनन हो सके। और ये होगा कब? जब एक जनप्रतिनिधि, जब एक सांसद संसद के भीतर खड़े होकर इस मुद्दे को उठाएगा और सरकार के कानों तक जब आवाज जाएगी, मुद्दा पहुंचेगा, तब सरकार उसका संज्ञान लेगी और उस पर कदम बढ़ाए जाएंगे। अगर आपका बच्चा भी स्कूल में पढ़ता है तो जाहिर तौर पर आप भी इस दर्द को समझ सकते हैं कि कितना दर्द होता है जब आप फिजूल का पैसा आपसे स्कूल वाले लेते हैं। आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार।